सो एवरीबडी, दिस इज आवर फर्स्ट स्पेशल ट्रेनिंग फॉर थिंक इन इंग्लिश। ये जो ट्रेनिंग है इसका मेन पर्पस ये रहेगा कि हम जो भी चीज आज पढ़ेंगे हम उसे हिंदी से ट्रांसलेट नहीं करेंगे दैट यू हैव बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। व्हाट मोस्टली हैपेंस दैट आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आप लास्ट वर्ड देखते हो और फॉर्मूले लगाते हो। एम आई करेक्ट? डज इट हैपन? यही तरीका रहता है ना मोस्टली इंग्लिश पढ़ने का, कि सर ये वाला टेंस आ रहा है, लास्ट में गागी के आ रहा है तो विल लगा देंगे, रहा है रही आ रहा तो इसे मराएंज लगा देंगे, एंड लाइक सो दैट मोस्टली वी रीड। सो टुडे आई विल मेक यू थिंक। हम सोचेंगे, हम बोलेंगे, हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे बिल्कुल। एम आई करेक्ट? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट, हम आज क्या सीखने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए हमारी। द फर्स्ट थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू दैट कि हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है एवरीबॉडी। इट मींस हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि हम हिंदी देख के ग्रामर के रूल्स बना रहे हैं, नो। ठीक है, द थिंग हम समझेंगे और हम बोलेंगे लाइक वी मोस्टली डू, लाइक हम हिंदी में, गुजराती में, मराठी में जो चीजें करते हैं। तो सबसे पहले विदाउट एनी ट्रांसलेशन हम एक टॉपिक समझेंगे और हम बोलेंगे। देयर आफ्टर हम वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट हम थिंक इन इंग्लिश प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। दैट इज माय पेड प्रोग्राम जो हम ऑफर करते हैं। कंप्लीटली 1 ईयर की मेंटोरशिप रहती है, इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। बट पहले मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगा, आप सीखेंगे, देयर आफ्टर हम इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो नाउ इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, इफ यू गेट एनी क्वेश्चन ऑन योर माइंड, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट जॉट इट डाउन समवेयर। उसे तभी लिख लेना, अदरवाइज एट द एंड यू मे फॉरगेट दैट, आप उसे भूल सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है दैट माइट हेल्प यू इन फ्यूचर, तो आप उसे भी लिख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट इज जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ एंड आई होप आपने वेबसाइट देख लिया होगा ऑलरेडी, एवरीथिंग हैज बीन गिवन ओवर देयर। So, are you ready, everybody, to speak English without translating from Hindi to English? Just type ready. Once again, हम आगे बढ़ रहे हैं. Just type ready. READY. क्योंकि सभी लोग आ चुके हैं. We are good to go now. Okay, that's great then. हाँ, मुझे थोड़ा सा एनर्जी दिखा दो, है ना। एक चीज मैं और करना चाहूंगा बिफोर दैट। नाउ आई एम मेकिंग इट पर्सनल, सो नोबडी कैन रीड योर मैसेजेस। एवरीबडी, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do type your name and number that you are attending this session. Hurry up everybody, please do type your name and number कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो। मुझे पता रहना चाहिए कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो। प्लीज, आपके नेम और नंबर किसी को भी नहीं दिखेंगे। अगर आधी क्लास रह गई थी तो देन डेफिनेटली रिवीजन हो जाएगा आपका, और जो रह गया था वो कवर कर लोगे आप। अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक, डज ट्रांसलेशन मेथड वर्क जेन्युइनली? व्हाट डू यू से, डज इट वर्क और नॉट? मीन्स जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं वो वर्क करता है या नहीं करता? टू बी ऑनेस्ट, व्हाट डू यू से, डज इट वर्क फॉर यू? वाई और एन? हरी अप, डू लेट मी नो। जैसे जिस तरह से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डज इट वर्क? मनीष इज सेइंग सर नो, इट डजंट। वेरी गुड मनीष, नो कैन बट सम टाइम डेफिनेटली। जगरवी, हरी अप एवरीबडी, यू सेड यू हैव एनर्जी, हाउ इज द जोश, इज इट हाई और लो? एवरीबडी, योर जोश, इज इट हाई और लो? व्हाट डू यू से, जोश के साथ हाई, देन अमेजिंग। ओके, सो डू लेट मी नो, ट्रांसलेशन वर्क करता है या नहीं करता है? सम टाइम करता है, सम टाइम नहीं करता है। ओके, चलो एक मूवी का सीन शो करता हूं मैं आपको, ठीक है। हम पहले उसे हिंदी में देखेंगे, देयर आफ्टर वी विल सी द सेम सीन इन इंग्लिश, एंड देयर आफ्टर वी विल चेक वेदर इट्स वर्क और नॉट, एंड देयर आफ्टर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? वाई और एन? कितने लोग रेडी है? चलो ठीक है, अमेजिंग। तो सीन नाइट का रहने वाला है, आपको अपनी जो ब्राइटनेस है एंड वॉल्यूम फुल पे रखना रहेगी एवरीबडी। जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। सो आई हैवंट प्लेड द मूवी बट आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी ब्लैक कलर में। यस और नो, वाई और एन, डू लेट मी नो इनसाइड द चैट बॉक्स। दैट्स ग्रेट देन, अमेजिंग। ओके, नाउ आई एम प्लेइंग इट इन हिंदी। ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा सा मैं प्ले कर रहा हूं। नहीं साक्षी, डरावना सीन नहीं है, नॉट टू वरी। ये मैजिकल मूवी हैरी पॉटर है इसका नाम। आई होप, बच्चों की मूवी बट अच्छी मूवी, बड़े भी। एक्सलेंट वैभव।
Excellent, Prince. मैं जानता था कि आप यहां मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल। अच्छा, आपने हिंदी सुनी या नहीं सुनी? वायरन, अर्पिता, एवरीबॉडी, हिंदी सुनी या नहीं सुनी? मैं जानता था आप यहां मिलेंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल, ये डंबलडोर के वर्ड्स थे। ये मैजिकल मूवी है, अच्छी मूवी है। सुना एवरीबॉडी? यस सुनो, मैं जानता था कि आप यहां मिलेंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल। कितने लोगों ने सुना है? टाइप मी इनसाइड द चैट बॉक्स, हरी अप एवरीबॉडी। एंड जितने लोगों ने नेम और नंबर टाइप नहीं करा, देन डू टाइप योर नेम एंड नंबर दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन, हरी अप। हाँ, जस्ट टाइप मी, शो मी योर एनर्जी इनसाइड द चैट बॉक्स, आई एम रीडिंग योर नेम्स, मोहम्मद, ज्योति, अंजलि एंड शहनवाज एंड प्रिंस एंड हरी अप गोन। हाँ, ठीक है। Now, what happens mostly whenever we just get something, okay? So what we do, जब भी हमें कुछ मिलता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले गूगल के पास जाते हैं। Am I correct? कोई भी थॉट आता, कोई भी चीज आती है चेक करने के लिए, क्या इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू डू सो? प्लीज डू लेट मी नो, हरी अप। यस, एम आई करेक्ट? चलो ठीक है, तो वो प्रोसेस का टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी उसे कर रखा है। जस्ट रीड इट। देखो, मैं जानता था, आई न्यू इट। एंड अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? मैं जानता था कि आप यहां मिलेंगे, आई न्यू इट यू वुड फाइंड मी हियर। देखो, सेंटेंस इनकरेक्ट आ रहा है, आप खुद भी डायरेक्टली टाइप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल पे ही है। यस और नो? अच्छा, एक बात बताइए, डज इट हैपन विथ यू कि जब भी हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, मैनी टाइम्स वी डू नॉट नो कि सही ट्रांसलेशन क्या होगा, मैनी टाइम इट हैपन्स, बट हमें इतना फिर भी एहसास हो जाता है कि ये ट्रांसलेशन तो नहीं होगा जो गूगल बता रहा है, ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है। डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? यस और नो? ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आप जब कुछ सर्च कर रहे हो तो आपको इतना एहसास हो रहा है कि ये गलत है, जो बता रहा है ये नहीं है, भले ही सही नहीं पता? कितने लोगों के साथ हुआ? टाइप आई, साक्षी इज सेइंग हियर, चंचल इज सेइंग, स्नेहा इज हियर, अंजलि इज हियर, है ना? बहुत बार हुआ। हाँ, चलो इसे एक बार इंग्लिश में सुनते हैं, उसके बाद फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली सोचते हुए। हाँ, मैकगोनागल। चलो ठीक है, एक बार मूवी देखना अपने, अच्छी मूवी है ये। आई थिंक अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है ये, या फिर आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब हम इसे एक बार इंग्लिश में अप्लाई करते हैं एवरीबॉडी। एंड मैं सबटाइटल्स इनेबल कर रहा हूं, तो अगर एक्सेंट आपको समझ में नहीं आया तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रीड इट। चलो, द सेम सीन। I should have known that you would be here, Professor McGonagall. जस्ट रीड इट एवरीबॉडी। आई होप स्क्रीन पे आप रीड तो कर ही पा रहे हैं। आई शुड हैव नोन दैट यू वुड बी हियर, प्रोफेसर मैकगोनागल। अच्छा, प्लीज डू लेट मी नो, क्या ये मैच कर रहा है हमारे गूगल के सेंटेंस से? यस और नो, वाई और एन? आर बोथ द सेंटेंसेस सेम? क्या वो दोनों सेम है जो हमने गूगल पे देखा, और एक ये वाला, या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? हरी अप एवरीबॉडी, इससे पता चलेगा आपने ध्यान से देखा था या नहीं। नॉट एट ऑल। हाँ, बिल्कुल मैच नहीं करा ना। देखो, ये स्टार्टिंग की 1 मिनट की मूवी मैंने प्ले करी, ओके। सो आई थिंक एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो ट्रांसलेशन है एवरीबॉडी, वो बहुत छोटे लेवल पे डेफिनेटली वर्क करता है, आई अग्री। बट वो सिर्फ एक बहुत छोटे लेवल पे वर्क करता है, वाइल यू हैव टू कम्युनिकेट विद समवन कंटिन्यूसली बहुत सारी चीजें बदल जाती। इट डिपेंड्स कि आप सोच क्या रहे हो, आप कन्वे क्या करना चाहते हो। वर्ड टू वर्ड हमेशा ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? यस और नो, वाई और एन? आर यू विथ मी ऑन दिस पॉइंट? कितना लोग रेडी हैं इस चीज को समझने के लिए कि हाँ सर ऐसा होता है? तो हम अब जो कॉन्सेप्ट है उसे हम सीखेंगे एवरीबॉडी। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम टाइम व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि यार हिंदी का जल्दी से सेंटेंस देखो और इसका इंग्लिश वर्ड ढूंढ लो, बस सेंटेंस बन जाएगा। और ऐसा कभी भी नहीं होता है एवरीबॉडी। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हम समझाना क्या चाहते हैं, कन्वे क्या करना चाहते हैं। जब तक आप वो नहीं समझोगे, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक। एम आई क्लियर सो फार? शुड आई स्टार्ट द सेशन नाउ? ओके। इट मीन्स मोहम्मद, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको कहना क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, तो आप कन्वे कैसे करोगे? क्योंकि लैंग्वेज इमोशंस कन्वे करने के लिए बनी है, ना कि रूल्स लगा लगा के वर्ड बनाने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। दैट्स वाई, तो हमें समझना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया था। सो आर यू कमिटेड टू लर्निंग? यस और नो? दैट्स ग्रेट देन। ओके, सो आज हम एक टॉपिक लेंगे बट हम उसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे एवरीबॉडी, ओके। नाउ
अच्छा प्लीज डू लेट मी नो, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली ग्रामर पढ़ी, स्टिल दैट यू मेक मिस्टेक्स। हरी अप एवरीबॉडी, कि टेंसेस वगैरह सब पढ़ रखे हैं बट स्टिल वी मेक मिस्टेक्स। वो हिंदी बना लेते हैं सेंटेंसेस बट वी मेक मिस्टेक्स। अंजलि सिंह मी, है ना, मेक मिस्टेक्स। हरी अप एवरीबॉडी, जगरवी सिंह, अंजलि गुप्ता इज सिंह, हरी अप एवरीबॉडी। व्हाट्स योर नेम? Xiaomi Redmi Note 9 Pro. दीपिका इज हियर, अर्पिता इज हियर। हरी अप एवरीबॉडी, डू लेट मी नो कि ऐसा होता है। हाँ, कुछ याद नहीं रहता ना, ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं आज आपके साथ, है ना। ओके, रियलमी C21, व्हाट्स योर नेम? ग्रामर तो आती बट बोल नहीं पाते हैं ना, ओके ही ना, चलो डिस्कस करते हैं आज। अच्छा एक बात बताइए, डू लेट मी नो, है ना, एक आज के दिन आपका पूरा फोकस ये रहना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज पहले कह रहा हूं, यू हैव टू लिसन टू दैट वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। इंग्लिश ऑटोमेटिकली हम बनाएंगे, नोट टू वरी, बट द थिंग हमें पहले समझना है कि हमें कन्वे क्या करना है। तो अगर जब मैं बोलूं तो ध्यान से सुनना और सोचने की कोशिश करना, क्योंकि थिंकिंग बहुत जरूरी है। ओके, आई होप यू आर विथ मी। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ दैट इज वुड। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं रिवीजन करते हैं, जिनके लिए नए हैं उनके लिए सीखते हैं। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, कितने लोगों को वुड कंफ्यूजिंग लगता है? टाइप मी। इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। जस्ट टाइप मी ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत तरह से यूज होता है। रुचिता इज सेइंग मी, अंजलि सिंह मी, पद पद्मश्री सिंह मी, मोहम्मद सिंह मी, जगरवी, है ना, अर्पिता, प्रतिभा। कितने लोग इसे सीखना चाहते हैं? बिलीव में आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा ये, इट इज माई गारंटी। भले ही आप बेसिक लेवल पे हो, आप कहीं पे भी हो, नो मैटर, इसके बाद आपको कभी ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, इट इज माई गारंटी। आर यू रेडी? सिर्फ यहां से बैठ के हमें सोचना है। अमेजिंग, चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट देन। हाँ बट प्लीज देखो, द रीजन बिहाइंड दैट आज आपके माइक वर्क नहीं कर रहे हैं, आई नो दैट। द रीजन बिहाइंड दैट, आई होप यू कैन सी, स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स चले जाते हैं। फ्री सेशन रहता है तो बहुत लोग वैल्यू करते हैं, बहुत लोग वैल्यू नहीं करते हैं। सो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। सो अगर माइक ऑन रहेगा ना, तो जैसे ही कोई ज्वाइन करता है सेशन को, तो उनके घर की पूरी आवाज आप सबको सुनाई देगी और पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। दैट्स वाई आप लोगों के माइक बंद है। एम आई क्लियर? मनीष बोल रहे हैं कि सर मेरा नाम तो लो तभी मुझे पता चलेगा, यही बोल रहे हो ना, पता चले कि मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आपका कमेंट पढ़ा जा रहा है एवरीबॉडी, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, नोट टू वरी, सभी को चेक भी करता हूँ, बट जो गलती करते हैं उन्हें करेक्ट कर देता हूँ, जो सही लिख रहे हैं उन्हें क्यों डिस्टर्ब करें, ओके। और कुछ मनीष? आई होप अब आपको लग रहा है कि आप पे ध्यान दिया जा रहा है। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट देन। चलो हाँ, देखो आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग इज हियर, जो वुड है एवरीबॉडी, ये टोटल 6 यूजर्स है इसके, नॉर्मली 6 यूजर्स रहते हैं इसके। जागरवी, सो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ओके, आई होप नाउ इट्स करेक्ट। सो जो वुड है ना एवरीबॉडी, जस्ट टाइप इनसाइड द चैट बॉक्स, इसके कितने यूजर्स है? 6 यूजर्स। जस्ट टाइप 6, मतलब सेंटेंस है में मीनिंग डिफरेंट निकलेगा। जस्ट टाइप 6, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, सेम सेंटेंस अलग मीनिंग देता है, क्या कर सकते हैं आप, लैंग्वेज उन्होंने बनाई है, बट हम समझ जरूर सकते हैं और हम कह भी सकते हैं। हाँ बट आज हम 3 ही रीड करेंगे। कितने करेंगे? 3। जस्ट टाइप 3 इनसाइड द चैट बॉक्स, तो आपको याद रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हम वोकेबलरी देखेंगे। हरी अप एवरीबॉडी, जस्ट टाइप 3 इनसाइड द चैट बॉक्स। स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनर्जी और नॉट? दैट्स ग्रेट देन। हरी अप, डू यू हैव एनर्जी? हाउस द जोश? इज इट हाई और लो? इट्स हाई, दैट्स ग्रेट देन। लविंग योर आंसर्स एवरीबॉडी एंड रीडिंग योर नेम्स एज वेल, नॉट टू वरी। चलो, गुड टू गो नाउ। सो देखो, सबसे पहली चीज है, पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, तभी आपको समझ में आएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। तो प्लीज मुझे उसका आंसर बहुत अच्छे से दीजिएगा, ऑनेस्टली दीजिएगा। फिर वुड आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो आंसर नहीं करेंगे ना, उन्हें समझ में नहीं आएगा। फैक्ट है, क्योंकि सोचना है। द क्वेश्चन इज सेम, अगर आज क्लास नहीं होती एवरीबॉडी, आज आप क्या करते? संडे है तो क्या प्लान था आपका? अगर आज क्लास नहीं होती तो क्या करते? डू लेट मी नो ऑनेस्टली इनसाइड द चैट बॉक्स। हरी अप। और जिनको मैंने ऑलरेडी सिखा दिया वो सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। पबजी, ओके फ्रेंड्स। मैच ही देख रहे थे, चलो ठीक है, मैच, स्लीप, पार्टी करते हैं। बर्थडे है क्या आज प्रतिभा? कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे थे, मैच देखा, देखते हैं ना। हरी अप एवरीबॉडी प्लीज, कल सेशनल एग्जाम थे उसकी तैयारी करते। ओके, ऑल द बेस्ट। हरी अप एवरीबॉडी, मैच देखते, स्टडी करते, और चलो ठीक है, डन। मींस अगर आज क्लास नहीं होती तो सोचो 8 बजे आप ये काम करने बैठते। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कहीं भी कहीं घूमने का प्लान बनाया था एवरीबॉडी, जो आपने नहीं करा है, एग्जीक्यूट नहीं करा है? हरी अप, डिड यू मेक एनी प्लान दैट
then get executed. Hurry up everybody, please do type the name of that place. छोटा सा देखो, प्लान डजंट मीन कि बहुत बड़ा होना चाहिए। कोई भी कहीं जाने का प्लान बनाया था जो नहीं करा है, हो सकता है मार्केट जाने का प्लान बनाया हो सकता है स्कूल जाने का प्लान बनाया हो, कहीं भी जाने का प्लान बनाया जो नहीं किया है, बस उज्जैन, ओके, यू मस्ट विजिट। हाँ टूर था ना, TOUR, कश्मीर, चंडीगढ़, सक्सेस नहीं हुआ ना डेफिनेटली, तभी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा वहां जाके क्या करते हैं आप लोग, डू टाइप दैट, अगर जाते हैं उस टाइम पे तो क्या करते हैं? आएंगे आएंगे प्रिंस, उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरी अप एवरीबॉडी, अगर आप वहां पे जाते तो क्या करते? स्नोफॉल देखना था, ओके। और क्या करते? मस्ती करते, चलो ठीक है। और क्या करते? हरी अप एवरीबॉडी, गोन। देखो ऑनेस्टली छोटी छोटी सी चीजें लिखो, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नेपाल गया था, ज्यादा दिन रुका नहीं, अगर मैं ज्यादा दिन रुकता तो मैं और भी जगह देखता, लाइक मैंने बोला चंद्रगिरी हिल्स में विजिट करता, और भी अलग अलग जगह देखना था। जस्ट थिंक दैट, क्या करते हैं, बहुत सारे फोटोज लेते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, दोस्तों को बताते हैं, आके कहानियां सुनाते हैं ना, अलग अलग चीजें एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली निशी, या यू आर करेक्ट, एंजॉय मोमेंट, चलो ठीक है। हाँ, सो नाउ, अच्छा सीखने के लिए तैयार हो एवरीबॉडी? ओके साक्षी, नेक्स्ट टाइम, चलो डन। हाँ, अगर आप लोग कैमरे पे आएंगे ना एवरीबॉडी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ मुझे कोई दिख नहीं रहा है। सो चलो, हैमो इज हियर, आई थिंक Realme C21, दो स्टूडेंट्स देख पा रहा हूँ मैं, आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे आ रहे हैं। प्लीज अगर आप आ सकते हैं देन प्लीज आइए ना, अच्छा लगेगा, डिस्कशन होगा। ओके ना, देखो ध्यान से समझना, हम वुड क्यों यूज करते हैं। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन करा था कि पहली चीज, अगर क्लास नहीं होती तो आप क्या करते हैं। मैं ना आपको थिंकिंग में पीछे ले गया 8 बजे के करीब, कि अगर आप क्लास नहीं होती तो आप 8 बजे सोच रहे हो कि क्लास नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हैं ना। आप समय में मैं पहले आपको थिंकिंग में पीछे ले गया, फिर मैंने क्या सोचा, कहीं घूमने का प्लान बनाया था कि हाँ वहां जाना था जहां आप गए नहीं, फिर मैं आपको थिंकिंग में पीछे ले गया, और फिर मैंने पूछा कि अगर उस टाइम पे होता, अगर आप जाते तो फिर आप क्या करते। इट मीन्स, जो पहला यूज है वुड का जिसके लिए इसे बनाया गया था, जब भी हम पुरानी किसी याद को सोचते हैं ना, किसी भी बारे में सोचते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम को लेके, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब उस टाइम पे अपन सोचते हैं कि यार अगर वो काम हो जाता ना तो मैं ये करता, मतलब समय में पीछे जाके आप आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट, एक तो फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस क्लास के बाद मैं डिनर करूंगा, तो ये आगे बढ़ना हुआ, आई विल हैव डिनर। बट इस केस में क्या हुआ, पहले आप पीछे गए सोचने के लिए। जैसे सपोज करो कि अगर आज क्लास नहीं होती तो मैं मूवी देखने जाता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो मैं समय में पीछे गया कि अगर क्लास नहीं होती तो मैं 6 वाला शो देखता, तो 6 o'clock पे फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं करता क्या, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या रहता। जैसे किसी ने बोला था मैं कश्मीर घूमने जाता, तो अगर मैं कश्मीर जाता, उसके बाद बहुत सारे फोटोज खींचता, फिर अपने दोस्तों को बताता, फिर उन्हें बताता कि वो जगह कैसी है, उनके साथ डिस्कस करता, नए लोगों से मिलता। तो एक बार आप समय में पीछे चले गए हो, फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मेरा फ्रेंड, मैं दिल्ली गया था, मुझे नहीं पता था मेरा फ्रेंड भी वहीं पे है। तो अगर मुझे उस टाइम पे पता रहता कि मेरा फ्रेंड भी वहीं पे है, तो उसके बाद क्या करता, मैं डेफिनेटली उससे मिलने जाता, यस और नो। गेटिंग द पॉइंट इन हिंदी, कहानी समझ में आई? बहुत सिंपल सी थी, कोई डिफिकल्ट लगी क्या किसी को समझने में? समय में पीछे सोच रहे हो फिर आगे बढ़ रहे हो, और 90% इंसान यही करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर ही यही है कि आप बैठे बैठे सोचते रहते हो कि यार मैं ये करता, ऐसा हो जाता तो मैं ये करता, उस टाइम पे जाता तो मैं ये करता, है ना। अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं और पढ़ लेता, मैं इतने मार्क्स ले आता। पहले आप पीछे जा रहे हो फिर आप आगे बढ़ रहे हो। एम आई क्लियर? आई होप रुचिता आप क्लियर होगा। सोचना ही है, अभी तो इंग्लिश पढ़ाई नहीं है मैंने, सिर्फ थिंकिंग है। बहुत सारी चीजें, जैसे एक और एग्जांपल है, आज आपकी तबीयत खराब है, लेट्स टेक एन एग्जांपल रुचिता, ठीक है, एक एग्जांपल। तो आज आपने अपनी मदर की हेल्प नहीं करी है, तो आप सोच रहे हो कि आज अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो सुबह मैं मम्मी की किचन में मदद करती, देखो समय में पीछे गए, तो खाना जब बनाना रहता मम्मी की हेल्प करती। आया है नहीं आया समझ में? तो यही समय में पीछे जाके आगे बढ़ना वुड होता है एवरीबॉडी। लेट मी शो यू नाउ द फर्स्ट केस। जैसे सपोज करो मैंने रुचिता के लिए एक सेंटेंस बनाया था, आई वुड हेल्प। समय में देखो, अभी सिर्फ पूरी इंग्लिश नहीं करना, अपन वुड सीख रहे हैं, वुड पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम बोलते वक्त कभी भी ब्लैंक नहीं हो। अगर हम समझेंगे ना, हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। द थिंग, देखो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बीमार नहीं होता तो पीछे गया, फिर मैं क्या करता, आई वुड का मतलब ही होता है कि मैं कुछ एक्शन करता, फिर आता उस एक्शन का नाम, हेल्प करने को हेल्प बोलते हैं। आई वुड हेल्प माई मदर। वहीं पे अगर सपोज करो मैं नेपाल जाता,
उस टाइम पे, या मैं थोड़े टाइम और स्टे करता, आई वुड, फिर क्या करता, मैं पीछे गया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आई वुड विजिट चंद्रगिरी हिल्स। अगर हम पहले मिलते तो हम साथ में नेपाल जाते, वी वुड गो टुगेदर। अगर आज क्लास नहीं होती, आई वुड गो फॉर अ मूवी। ठीक है, किसी ने बोला था कि अगर आज क्लास नहीं होती, आई वुड यूज इंस्टाग्राम। किसी ने बोला था क्लास नहीं होती, आई वुड स्टडी, है ना, किसी का पेपर है साथ, आई वुड स्टडी। अच्छा, क्लियर है या नहीं है एवरीबॉडी, या डिफिकल्ट है, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? प्लीज डू लेट मी नो, इज दैट क्लियर और नॉट? फ्रेंड्स सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो प्लीज, है ना। हाँ, अच्छा, कोई ट्रांसलेशन हुआ क्या, मुझे बताओ, इसमें कोई हिंदी का सेंटेंस आया क्या कि लास्ट में ऐसा वर्ड आ रहा है तो ऐसे बनाएंगे? अब आपको करना क्या है, ये 2 मिनट में समझ में आ गया। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से, तो क्या कभी भी आप स्टार्टिंग में ब्लैंक होंगे क्या बात करते हुए? अब नेक्स्ट टाइम पे आप ब्लैंक कब होंगे, जब आपको वोकेब नहीं आएगी कि कहना क्या है, बट आप स्टार्टिंग में तो कभी गलती नहीं करोगे। डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? अगर ये चीज माइंड में बैठ गई, जब 2 मिनट में आ गई है, 2 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। एम आई करेक्ट? या सुनो, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? प्लीज डू लेट मी नो एंड शो मी योर एनर्जी एवरीबॉडी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी तो दिखाओ आपकी। मुझे गिनती के 15-20 लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो कंटिन्यूसली टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसे कैसे सीखोगे यार? एटलीस्ट शो सम एनर्जी। दैट्स ग्रेट, देन अमेजिंग। ओके, गो ऑन। अच्छा, सपोज करो अब आप ही कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। द थिंग, अब क्या होगा, आपको पूरी इंग्लिश तो नहीं आएगी, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट पहले देखो, मन से सेंटेंसेस मत लिखना कि जो आता है मुझे खुश करने के लिए नहीं लिख रहे हो, सीखने के लिए लिख रहे हो। तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट सोचो कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप करते हो तो आई वुड, अगर उसके बाद की इंग्लिश नहीं पता तो हिंदी लिख लेना। हाउस द जोश, है वो पूछ रहे हैं हाउस द जोश। डेफिनेटली सना, आपके भी कमेंट शो हो रहे हैं, बट बाकी लोगों को नहीं हो रहे, मैंने प्राइवेट कर रखे हैं कि डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है सना। हाँ, जैसे आई वुड, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम्म अगर मैं दिल्ली गया था, सपोज करना, मेरे फ्रेंड को अगर पता होता ना कि मैं दिल्ली में हूँ, जनवरी में मैं गया था, जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, ही वुड कम टू मीट मी, ही वुड कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आता। देखो, अगर मैं इस बार फिर जनवरी में एक सेशन होता है, ये फोटोज वहीं के एवरीबॉडी, जैसे ये जनवरी का एक सेशन है, एफजीएस बोलते हैं, फनल ग्रोथ समिट, 3 दिन का प्रोग्राम होता है, काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, तो हर साल जनवरी में होता है, इस साल फिर जाऊंगा। तो इस साल मेरा फ्रेंड मुझसे मिलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वी विल मीट। बट यही चीज मैं पुरानी जनवरी में जाके बोल रहा हूँ कि अगर उसे पता होता तो हम क्या बोलेंगे, वी वुड मीट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि हम मिलते, या वो मुझसे मिलने आता, ही वुड कम टू मीट मी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक्सेलेंट। ओके साक्षी, बट ठीक है, उसके टिकट्स खरीदना पड़ते हैं पहली चीज। अमित भाई का डिनर चल रहा है। चलो ठीक है, कर लें दो उन्हें। चीजें क्लियर है या नहीं है एवरीबॉडी यहां तक? हाँ, अब नाउ इट्स योर टर्न, आप कुछ लिखो, हरी एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस फ्रॉम योर एंड, किसी के लिए भी लिखो। जैसे मैंने लिखा, आज अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं ना भगवत गीता डेली पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है रीड करना। ठीक है, कल मैं काफी थक गया था तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, पूरा एक चैप्टर नहीं पढ़ा था। अगर मैं थका हुआ नहीं होता तो आई वुड कंप्लीट द चैप्टर, आई वुड कंप्लीट दैट चैप्टर, मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करता। आई लव इट। जो काम मैंने नहीं करा, आई वुड कंप्लीट माई स्कूल होमवर्क, वेरी गुड पद्मश्री, हरी अप एवरीबॉडी, आई वुड प्ले। कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। आई वुड रीड 1 लेसन, वेरी गुड, आई वुड लाइक टू प्ले, ये अलग है विशाली से, लिख लो, अपन इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, तीसरा यूज है। आई वुड रीड माई नोट्स, आई वुड स्लीप। हाँ, आई वुड कंप्लीट माई नोट्स। देखो, आप वही सेंटेंसेस लिखो जो आप सोच रहे हो, रटे हुए सेंटेंस मत लिखो लाइक वाले, ठीक है। आई वुड सी इंस्टाग्राम, एक्सेलेंट, अमेजिंग। अच्छा, कितने लोगों को क्लियर है? जस्ट टाइप CLEAR इन कैपिटल लेटर्स में लिखो। वेरी गुड नगीना, जस्ट टाइप कैपिटल लेटर्स CLEAR की। सर पहला वाला क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सेकंड वन पे। आज क्लास खत्म होने के बाद सोचना कि यार मैं क्या क्या करता, अगर मैं ये करता आई वुड, तुम ऐसा करते यू वुड, कोई और ऐसा करता ही वुड, हम लोग मिलके ऐसा करते वी वुड, लाइक सो। जैसे सपोज करो मन में ही सोच रहे हैं कि अगर धोनी 2019 का वर्ल्ड कप नहीं हारता तो वो मैच तो बचा ही लेता, हम जो हारे हैं। ही वुड सेव अस, वो हमें बचा लेता, ही वुड 2019 World Cup, he would save us, like so. I would enjoy the elections held in village. Excellent, Herschel, excellent.
मैं भी नहीं देखता हूँ, नॉट टू वरी, मैं भी क्रिकेट नहीं देखता हूँ, कोई इशू नहीं है, बस मैं वर्ल्ड कप जरूर देखता हूँ, वो भी इंडिया के मैचेस। चलो ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी, आगे बढ़े ऑन द सेकंड वन। जस्ट टाइप 2, हम सेकंड यूज पढ़ रहे हैं। आई वुड वॉच इंग्लिश वीडियो फॉर लर्निंग इंग्लिश, दैट्स गुड देन। आई वुड कॉल माई फ्रेंड, वेरी गुड। हाँ देखो, एक चीज याद रखना, मैं एक और बताता हूँ, कभी भी पूरा सेंटेंस साथ में नहीं पढ़ते हैं। देखो, आप पहले बोला करो आई वुड, फिर बोला करो हेल्प, फिर बोला करो मदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा, बट यहाँ पे पोज लोगे ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही, कि आप सोच रहे हो। अगर ये चीज देखना तो मूवीज में मत देखना, जो रियल लाइफ इंटरव्यूज हैं किसी के भी, आप देखना वो यहाँ पे हमेशा पोज लेते हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस इंग्लिश में कोई भी नहीं सोच सकता है। इंसान को टाइम लगता है, वो सोचता है वो बोलता है, वो सोचता है वो बोलता है। लाइक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर सर, अगर आप उनके वीडियोस देखोगे ना, उनके पॉजेस बहुत इजीली नोटिस कर पाओगे आप, बल्कि वो साउथ इंडिया से। बट ईज देखना, तो जैसे आप क्या करते हैं, आई वुड, मैं ये करता, अब आप सोच रहे हो आई वुड हेल्प माई मदर। अगर अपन पहले मिलते, वी वुड गो टुगेदर, आई वुड स्टडी। तो अगर आप आई वुड पर रुक गए तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है या आप सोच रहे हो, क्योंकि जेन्युइनली वहां पे रुकना पड़ता है थिंकिंग के लिए। डेफिनेटली प्रिंस, आएंगे उस पर। क्लियर है एवरीबॉडी, यहां तक आगे बढ़े सेकंड वाले पे। चलो ठीक है। हाँ, किसी को डिफिकल्ट लगा है क्या? मुझे इतना क्लियर करो, इजी था या डिफिकल्ट था? द वे दैट आई एक्सप्लेन यू, वाज इट इजी फॉर यू, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? हरी अप, वाज इट इजी और डिफिकल्ट? इजी, अमेजिंग। चलो ठीक है, आई होप इस तरीके से वुड आपको किसी ने नहीं पढ़ा होगा। सारी चीजें हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, वी विल नेवर ट्रांसलेट द लैंग्वेज। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं फिर से एक सीन आपको नैरेट करता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मेरे दो दोस्तों के बीच की बात। आप उससे सेकंड यूज को बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है, ध्यान से समझना। जेन्युइनली मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है निखिल रोयवाल, एक का नाम है राहुल भूपते, बोथ आर माय फ्रेंड्स। सो नाउ निखिल कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, मीन्स वो अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करता है। राहुल कम्स फ्रॉम एवरेज बैकग्राउंड, लाइक, है ना, हम सब की तरह, बट मिडिल क्लास, लाइक सो यू कुड से। सो निखिल और राहुल की आपस में बातचीत चल रही है, दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। नाउ निखिल सेज टू राहुल कि राहुल, नेक्स्ट मंथ अपन मिल नहीं पाएंगे, जैसे दोस्त है सभी शाम को मिलते हैं, इवनिंग को मिलते हैं। सो निखिल यहाँ पे राहुल को ऐसे बोलता है कि राहुल, अपन है ना नेक्स्ट 1 मंथ जो रहेगा, अपन डेली मिल नहीं पाएंगे, मतलब मिल ही नहीं पाएंगे 1 महीने। देन राहुल आस्क कि क्यों निखिल, तू कहीं जा रहा है क्या? देन निखिल से, यस यार, मैं जापान जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है पापा के बिजनेस का। सो हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं निकल जाऊंगा, जैसे वीजा की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर निकल जाऊंगा यहाँ से। ठीक है। सो फिर राहुल बोलता है कि यार अच्छी बात है, तू अलग अलग जगह घूमता है। ठीक है। सो इन अ सिमिलर वे, राहुल बोलता है कि यार एक दिन मैं भी जापान जाऊंगा, देखना क्या बोलता है राहुल, कि एक दिन मैं भी जापान जाऊंगा, मैं भी घूमूंगा ये सारी जगह, मुझे भी अच्छा लगता है। सुनाओ, अब देखो यही बात दोनों इंग्लिश में कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमने अभी हिंदी में देखा ना, केस नंबर 2। देखो, जब निखिल ने ये बात इंग्लिश में बोली तो निखिल कहेगा आई विल गो टू जापान। मैं यहाँ पे ऑल्सो नहीं लिखूंगा सेंटेंसेस को इजी रखने के लिए, है ना, कि उसने बोला था मैं भी जापान जाऊंगा, बट मैंने ऑल्सो वर्ड हटा दिया, आई वुड गो टू जापान। राहुल ने बोला आई वुड गो टू जापान, निखिल ने बोला आई विल गो टू जापान। देखो हिंदी सेंटेंस सेम है बट इंग्लिश अलग है। आर यू रेडी टू लर्न इट? यस और नो? कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? टाइप मी कि सर आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। हरी अप। एंड जितने लोगों ने अपना नेम और नंबर टाइप नहीं करा, प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर एवरीबडी दैट यू आर हियर। हरी अप एवरीबडी, डू टाइप योर नेम एंड नंबर कि आप अटेंड कर रहे हो सेशन, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा, है ना। आई एम रेडी, एक्सेलेंट। देखो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में आप कहना क्या चाहते हो, रेदर देन ट्रांसलेशन, क्योंकि बहुत बार चीजें गलत हो जाती है, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब ध्यान से समझिए, देखो निखिल जो है ना, वो बोल रहा है कि मैं जापान जाऊंगा, वो बिल्कुल कंफर्म है एवरीबडी कि नेक्स्ट वीक वो जाएगा, उसका वीजा आने वाला है। इट मींस उसके पास पासपोर्ट रेडी है, उसका वीजा रेडी है, उसके पास जाने के लिए पैसे हैं, और उसके पास जाने का रीजन भी है एवरीबडी कि वो उसे क्यों जाना है। तो जो भी काम हम फ्यूचर में श्योर होके बोलते हैं कि यार ये तो मैं करूंगा, तब आता है आई विल। और आई होप ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, सभी को ही आता है। जैसे इस सेशन के बाद डेफिनेटली मैं डिनर करूंगा, मुझे भूख लगेगी, आई विल ईट डिनर या आई विल हैव डिनर। देयर आफ्टर मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई विल कॉल माई फ्रेंड, लाइक सो। बट तो इसलिए यहां पर निखिल ने बोला था
आई विल गो टू जापान। बट राहुल के केस में क्या था, राहुल ने बोला तो था कि मैं जापान जाऊंगा, बट आज राहुल के पास पासपोर्ट नहीं है, आज राहुल के पास पैसे नहीं है, आज राहुल के पास रीजन भी नहीं है कि जापान जाना है, तो क्यों जाना है, कब जाना है, किस वजह से जाना है, सिर्फ एक ख्याल है। डू यू अग्री? यस सुनो, ये समझ में आया हिंदी में जो मैंने बोला दोनों में? हाँ, अमेजिंग। सो यही चीज जब बात होती है ना एवरीबॉडी, जब अपन कोई चीज सर्टेनली निश्चित होके बोलते हैं, तब अपन बोलते हैं आई विल। अदरवाइज जब हम कोई भी काम ऐसा करेंगे जिसको लेके हम श्योर नहीं है एवरीबॉडी, वहां पे बोला जाता आई वुड। तभी राहुल ने बोला था यार एक दिन मैं भी जापान जाऊंगा, आई वुड गो टू जापान, बट उसका क्लियर नहीं था कि कब जाएगा। जैसे सपोज करो साक्षी, अगर आपकी किसी फ्रेंड का नाम लिखो, किसी और ने लिखा था सर क्लियर नहीं है, अपने फ्रेंड का नाम लिखो, हरी अप एवरीबॉडी। किसी अपने फ्रेंड का नाम लिखो, जल्दी लिखो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हरी अप साक्षी, हरी अप। अनम, चलो ठीक है, अनम आपकी फ्रेंड है, ठीक है सना? ओके, थैंक यू वेरी मच जगरवी। ओके जागरवी, सुनाओ। सपोज करो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा राहिल, मैं डेफिनेटली इससे मिलूंगा, मेरा फ्रेंड है, आई विल मीट हिम। बट सपोज करो किसी ने नाम लिखा है तुषार, सो पक्का नहीं है हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ख्याल है वी वुड मीट। जो काम आप श्योर होके करोगे, जब आप अपने दोस्त से बोल रहे हो जिसका आपने नाम लिखा वी विल मीट, बट जिन्होंने मेरा नाम लिखा है वी वुड मीट, क्योंकि हमारा कंफर्म नहीं ना हम कब मिलेंगे, निश्चितता, कोई फाउंडेशन नहीं है उस बात की, कोई बेसिस नहीं है। जस्ट और भी लोगों ने लिखा है, ठीक है, एक नहीं है, सो नॉट टू वरी, बट समझा रहा हूं मैं, ये चीज क्लियर हुआ है नहीं हुआ? वाई और एन? हाँ। अब इसी के साथ जैसे और एग्जांपल्स अपन यहाँ पे लेते हैं, जैसे बहुत बार दो लोग बोलते हैं, जैसे अभी धनतेरस आ रही है, ठीक है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। सो दो चीज समझना, जनवरी में बहुत सारे लोग अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं कि यार मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। सुनाओ, अब क्या हुआ, जनवरी में दो तरीके के लोग रहते हैं। जैसे किसी ने बोला था यार इस साल धनतेरस पे अपन एक कार खरीदेंगे, अब दो लोग हैं, एक ने बोला था कार खरीदेंगे, डेफिनेटली उसका प्लान है धनतेरस पे खरीदना, उसके पास पैसे हैं और उसके पास रीजन भी कि क्यों खरीदना, जाम मतलब वर्क वगैरह पे जाना रहता, तो उसने बोला था वी विल बाय अ कार ऑन धनतेरस। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वहीं पे एक और इंसान है, ठीक है, उसने भी बोला था यार मैं भी कार खरीदूंगा, बट उस टाइम पे पैसा नहीं थे, पक्का भी था या नहीं था कि खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, हो जाएंगे तो देखेंगे समझेंगे, तो ये चीज होती वी वुड बाय अ कार दिस ईयर। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई एवरीबॉडी, वाई और एन? कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई है? मैंने ईयर नहीं लिखा, सो सॉरी। कोई डिफिकल्टी क्या है इसमें? हाँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो, जैसे और भी लोग टीचिंग करते हैं। अब दो तरीके के लोग रहते हैं टीचिंग में, एक किसी का रीजन ये रहता है कि यार मैं अपना एक स्कूल खोलूंगा, और एक का फिक्स है कि मुझे सिर्फ मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूं, इसके बाद मैं अपना हो सकता है तो एटलीस्ट एक प्ले स्कूल तो मैं खोलूंगा, है ना, आई विल ओपन अ स्कूल, आई विल ओपन अ स्कूल। वहीं पे एक और है जो टीचर स्कूल में ही काम करता है, वो भी सोच रहा है कि अगर हुआ तो एक बार मैं अपना स्कूल जरूर खोलूंगा, आई वुड ओपन माई स्कूल। जब आप श्योर हो किसी चीज को लेकर, सो सॉरी अगर स्पेलिंग गलत हो गई है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे अंजलि शो नहीं होता है स्पेलिंग जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेम्स दिख रहे हैं, फिर फोटोज दिख रहे हैं, फिर चैट्स दिख रहे हैं, तो पीपीटी मुझे शो ही नहीं हो रहा है। एम आई क्लियर, यस सुनो, यहाँ तक लोगों को क्लियर है? तो अगर स्पेलिंग एरर है सो सॉरी फॉर द सेम। हाँ, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपके कोई इमेजिनेशन है क्या? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बट वो श्योर नहीं है, जो बिजनेस फैमिली से रहते हैं उनको तो पक्का है यार मैं खोल लूंगा, है ना, आई विल ओपन अ बिजनेस, आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वहीं पे एक सुनसान हो रहा है, आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ये कौन है जो फिक्स है कि उसके पास पैसा है, उसको ये भी पता है बिजनेस कौन सा करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बिजनेस करूंगा, बट उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा। आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस। एक लास्ट एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे दो लोगों की शादी होती, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मींस काफी लोगों की शादी होती, एक वो रहते हैं जो हमसे बहुत क्लोज है, मैं अभी मैसेजेस रीड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नेम रीड कर रहा हूँ एवरीबडी, क्योंकि मैं भी समझा रहा हूँ दैट्स वाई। तो आपके मैसेजेस 5 मिनट बाद रीड करूंगा मैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि पहले समझने पे ध्यान देते हैं। ओके प्रिंस, ओके जागरवी, ओके एवरीबडी क्लियर आई होप।
तो सपोज करो जैसा मेरा एक फ्रेंड है, अगर बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, आई विल विजिट देयर। बट एक और है, किसी ने बोला जाएगा, कंफर्म नहीं यार मैं जाऊंगा नहीं, आई वुड गो। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है, यस और नो? जस्ट टाइप CLEAR अगर ये क्लियर है, जब तक मैं सभी के सेंटेंसेस देख लेता हूँ। आई वुड ट्राई टू ओपन माई स्कूल, बोल सकते हो, मतलब आप कोशिश करोगे, आपकी कोशिश में भी वो चीज नहीं है, कोई बात नहीं, कह सकते हैं, बहुत तरीके से कह सकते हैं ना, जागृति जैसे सोचेंगे वैसे ही तो बोलेंगे। मैं CA बनूंगी, डेफिनेटली आप बोल सकते हो, हाँ डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर? अच्छा, इजी था डिफिकल्ट था? डेफिनेटली बोल सकते हैं ना, मैंने दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं वैभव, टू मेक इट डिफरेंट, दैट्स व्हाई। अच्छा, ऐसा किसी को लग रहा है क्या कि हम रट रहे हैं इंग्लिश को? आर यू फीलिंग सो और अंडरस्टैंडिंग? सारे टॉपिक ऐसे सिखा सकता हूं मैं आपको, यू विल नेवर गो ब्लैंक, बिलीव मी। क्योंकि वुड जब डिफिकल्ट टॉपिक इतना इजी आ रहा, तो इजी लगेंगे ना फिर तो सीखना में। आगे बढ़े एवरीबडी फॉर द थर्ड वन, यस और नो, व्हाई और व्हेन, जस्ट टाइप थर्ड 3 इनसाइड द चैट बॉक्स, दोज हु आर रेडी। जस्ट टाइप 3, हरी अप इनसाइड द चैट बॉक्स, जितने लोग थर्ड वाला सीखने के लिए रेडी, इनसाइड द चैट बॉक्स, हरी अप। अंडरस्टैंडिंग, एक्सलेंट। हाँ, सो ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी वॉइस आप तक लेट जा रही है एवरीबडी? अंडरस्टैंडिंग, ओके, जस्ट टाइप 3 इनसाइड द चैट बॉक्स, डू लेट मी नो दैट यू आर लर्निंग। सो हम थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे, हमारे दो हो चुके हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट देन। ओके, अच्छा, वॉइस प्रॉपर आ रही है एवरीबडी? एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली, यस और नो? प्लीज डू लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? निशी, एम आई ऑडिबल? ओके, दैट्स ग्रेट देन, अमेजिंग। देखो थर्ड वाला है पोलाइट, किसी ने लिखा था सर आई वुड लाइक टू, ये सेंटेंसेस देखे हैं आपने? आई वुड लाइक टू, फिर अलग अलग चीजें लिखी रहती है, फिर आता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये कुछ सेंटेंसेस जो हम रट के आए हैं। कितने लोगों ने ये वाले सेंटेंसेस देखे हैं? वुड यू लाइक, जस्ट टाइप मी, जितने भी लोगों ने देखे हैं कि हाँ सर मैंने देखे हैं, अमेजिंग। हाँ, अब देखो होता है क्या है वुड, ये तीसरा केस क्या है वुड का, प्लीज जब भी आप सोचो ना, तो आप सोचा करो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, कभी भी ट्रांसलेट मत करा करो। तो जब भी आप बोलोगे तो आप बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर, ठीक है, चलो ठीक है प्रिंस, इसी को एक और सेंटेंस मिलेंगे। देखो एक चीज समझना, हम सभी लोग एजुकेटेड है, हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, डू यू अग्री? यस सुनो, ऐसा कोई है? हम सब स्कूल जाते हैं, हम सब में थोड़े बहुत मैनर्स है कि लोगों से बात कैसे की जाती है, यस सुनो। सो वो चीज हमारे कम्युनिकेशन से शो होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है एवरीबडी। अगर वो चीज आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका एजुकेशन वर्थ इट नहीं है, फिर जो मुझे फील होता है पर्सनली, है ना, क्योंकि आपके बात करने का तरीका जो रहता है वही आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है। सुना, हम कितने तरह से अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग टाइम पे लोगों से बात करते हैं। नंबर वन, वो लोग आते हैं जो हमसे पोस्ट में, ओहदे में, उम्र में हमसे बड़े हैं, उनसे हम बहुत प्यार से बात करते हैं। एम आई करेक्ट है? यस और नो? हाँ, यस और नो एवरीबॉडी, डू एग्री? फिर सेकंड लेवल पे वो लोग आते हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, लाइक हम बैंक में मिल रहे हैं, बाहर कहीं मिल रहे हैं, हम उनसे भी बहुत प्यार से बात करते हैं, वो हमारा एजुकेशन शो करता है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे दोस्त, जहां पे हम थोड़ा नॉर्मली बात कर सकते हैं, हमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं रहती, डू यू अग्री? दोस्तों से एक अलग लेवल की बात होती है, बाकी लोगों से अलग लेवल की बात होती है, जो बात दोस्तों में होती है वो हर जगह नहीं होती। अग्री? एक्सेलेंट, चलो, यही डिफरेंस हमें यहाँ पे समझना है एवरीबॉडी, कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? जैसे सपोज करो, जब आप किसी से कोई चीज पूछते हो या किसी को बहुत आदर से कोई चीज बताते हो कि आप ये काम करोगे, जब आप विदाउट एक नॉर्मल तौर पे बोलते हो कि मैं ये करूंगा, कोई भाव नहीं है उसमें, सिर्फ नॉर्मल एक एक्शन है, तो वो होता आई विल। बट जब उसमें थोड़ा सा पोलाइटनेस आपको दिखाना रहता है, आपको प्यार, एक विनम्रता जब शो करना रहती, तब वो हो जाता है आई वुड। जैसे सपोज करो यहाँ पे प्रिंस ने लिखा था सर व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, यहीं पे समझते हैं, सपोज करो मैं और मेरा फ्रेंड निखिल, या मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ, हम लोग मैकडोनल्ड जाते हैं, ठीक है? सो मैं अपने दोस्त से क्या पूछूंगा कि क्या ऑर्डर करेगा तू, मैं तो ये वाला ऑर्डर कर रहा हूँ, तू क्या ऑर्डर करेगा, इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो मैं उससे वुड नहीं बोलूंगा, मैं व्हाट विल यू ऑर्डर टुडे, व्हाट विल यू ऑर्डर टुडे, क्योंकि हम सेम लेवल पे हैं।
कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? पूछ रहा हूं ना, व्हाट विल यू ऑर्डर टुडे। बट वहीं पे सपोज करो जो वहां पे अलग से वेटर रहते हैं जो आपसे पूछते हैं, तो आप उनके कस्टमर है तो वही यही चीज आपसे बहुत प्यार से पूछते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए कि सर व्हाट वुड यू, उसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं प्यार दिखाने के लिए कि आप पसंद क्या करेंगे, कि सेंटेंस का फॉर्मेशन और अच्छा लगता है। इसलिए लाइक का मतलब होता है पसंद क्या करेंगे, सर व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। एम आई क्लियर, यस और नो? जैसे हम और चीजों को देखते हैं, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूं कि तू आएगा क्या, विल यू कम। बट सपोज करो आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे हो कि आप आओगे क्या, वुड यू कम टुडे। ये हो गया आदर दिखाना थोड़ा सा, कि फ्यूचर में आप थोड़ा सा विनम्र होके रिक्वेस्ट पोलाइट जेस्चर शो करते हुए पूछ रहे हो कि क्या आप ऐसा काम करोगे। जैसे मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ कि यार ऐसा हुआ तो मैं तो यही कहूंगा, लड़ाई हो गई किसी से, आई विल से दिस। बट आपने एक चीज नोटिस करी है, जब हम कहीं पे सेमिनार में होते हैं या वेबिनार्स में होते हैं, जब कोई स्पीकर बात करता रहता है तो वो अपनी बात को रखने से पहले वो कहता है आई वुड से, मैं ये कहूंगा। तो वो, आप लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो भी रिस्पेक्ट देते हैं कि आई वुड से, मैं ये कहूंगा, है ना? एम आई क्लियर, यस सुनो? कितने लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा है? जस्ट टाइप क्लियर, CLEAR। तीनों क्लियर है, कोई डाउट है? हाँ, Redmi 7A को क्लियर नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक लास्ट एग्जांपल Redmi 7A के लिए, मैं आपका नाम भूल गया हूँ, आई होप आप अर्पिता हो, प्लीज डू लेट मी नो। अगर आप अर्पिता हो, अर्पिता अगर आपकी फ्रेंड है गुंजन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी फ्रेंड गुंजन आपको पढ़ा रही है, तो आप गुंजन से क्या बोलोगे, गुंजन एक बार वो समझा देगी क्या तू मुझे, विल यू एक्सप्लेन मी, एक्सप्लेन दिस टू मी अगेन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्लियर है, यस और नो? विल यू एक्सप्लेन दिस टू मी अगेन। जस्ट सिंपल सा सेंटेंस है ये, आप अपने फ्रेंड से बात करो, वहीं आप मुझसे बोलोगे कि सर एक बार और आप समझा दोगे क्या, वुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी। थोड़ा सा पोलाइट जेस्चर आ गया, क्लियर हुआ? Redmi 7 है, आई होप यू आर, और पता, सिंपल सा, सिर्फ आदर आ गया उसमें। हाँ, अच्छा अभी तक कितने लोगों ने सीखा है जेन्युइनली? जस्ट टाइप LERNED, लर्न, हरी अप। हमने 3 चीजें कर ली, मैं क्यों रिवीजन कराऊंगा फिर अपन वोकेबलरी पोर्शन पे जाएंगे। LEARNED लगा दो या LERNT लगा दो, बोथ आर करेक्ट, लर्न। जिन्होंने कुछ सीखा है जेन्युइनली इस तरह से पहले किसी ने सीखा है क्या, आपको किसी ने पढ़ाया है ऐसे? डू लेट मी नो ऑनेस्टली, अगर पढ़ाया तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, है ना? और नहीं पढ़ाया देन नो। सभी लोगों का आंसर आ रहा है नो सर, नेवर। कैन एनीबॉडी थिंक कि इंग्लिश इतनी मजेदार और इजी हो सकती है? नेवर। चलो, सो आर वी गुड टू गो टू द नेक्स्ट वन? छोटा सा क्विक रिवीजन, जब बैठ के आप सोचोगे ना कि मैं पीछे सोच रहा हूं, देखो टाइम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, सोच रहे हो। इंटरव्यू में पूछा कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिलता तो आप क्या करते, ध्यान पीछे क्या, आई वुड, मैं ये करता। माइंड को एक बार प्रैक्टिस करा दो, कभी नहीं अटकोगे। वन थिंग। सेकेंड थिंग, इमेजिनेशन। जैसे मैंने बोला कि आई वुड गिव यू ऑल द परमिशन, मैं तुम्हें सारी परमिशन दे दूंगा अगर मैं बॉस रहा तो, लाइक सो। और पोलाइटली, डेफिनेटली, अगर मैं प्यार से भी बोल रहा हूँ कि ठीक है डेफिनेटली आपको परमिशन मिल जाएगी, आप काम शुरू करिए, वी वुड गिव यू द परमिशन, पोलाइट जेस्चर में। एम आई क्लियर? इसलिए समझ में, सर टीचर की तरह पढ़ाते थे तो, और बहुत मजे से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते थे। आप बहुत मजे से पढ़ा रहे हैं, ओके थैंक यू वेरी मच, इसलिए पढ़ने में मजा आ रहा है, डेफिनेटली मैं ऐसे मजे से ही पढ़ाता हूँ आपको। अच्छा साक्षी, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, क्यों निकाल दिया जाता है? चलो ठीक है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। अगर किसी का मैसेज रह गया है मैं बाद में लूंगा, अगर मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ तो मैं मैसेजेस उस टाइम पे अभी रीड नहीं करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लासेस में रहेगा। अच्छा एक बात बताइए ऑनेस्टली, ऐसे कितने लोग हैं जिनको वोकेबलरी पढ़ने में जेन्युइनली डिफिकल्ट लगती है? प्लीज डू लेट मी नो। हरी अब डू लेट मी नो कि आफ्टर, है ना, हम रोज वर्ड्स याद करते हैं, याद है भी सही, बट वो यूज के नहीं है आपके लिए। डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? हाँ। अच्छा देखो एक बात बताना, डू लेट मी नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई डू नॉट नो। अंजलि, अंजलि इज राइटिंग सर आई एम कंफ्यूज इन टेंसेस। अंजलि मैं टेंसेस में आपको लेके ही नहीं जाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ओके, नॉट टू वरी।
बिना टेंसेस में सारी चीजें कवर हो जाएगी। आप बाद में मेरे साथ बैठना, आधे घंटे में पूरी ग्रामर के नाम पता चल जाएंगे। अच्छा सर इसको ऐसा बोलते हैं, लाइक सो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो एक बात समझना, vocabulary like Deepika is writing I face difficulty to remember vocabulary. Okay, so what happens, मुझे बताना vocabulary क्या आप ऐसे ही पढ़ते हो कि कोई आपने इंग्लिश का वर्ड देखा, आपने उसका हिंदी मीनिंग देख लिया और आपने समझ लिया कि हाँ ये वर्ड है? एम आई करेक्ट? डू यू डू सो? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिस कैटेगरी दैट कि हाँ सर एक मीनिंग आया, उसका हिंदी देख लिया, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम यूज कर लेंगे। दैट इज द सोल रीजन, क्योंकि पता है आपके माइंड में पिक्चराइजेशन ही नहीं है कि आपको कहना क्या है और क्यों कहना है। अच्छा एक बात बताओ, थैंक यू बोलने से पहले किसी को ऐसा माइंड में आता है क्या कि धन्यवाद, धन्यवाद, चलो हाँ ठीक है अब थैंक यू बोलते हैं? डू यू डू सो? प्लीज डू लेट मी नो, क्या ऐसा करते हो क्या आप? नो, यू अंडरस्टैंड, यू फील दैट इफ समवन हेल्प्स यू देन डेफिनेटली यू वुड से थैंक यू वेरी मच, है ना? इट इज अ काइंड जेस्चर। एक्सेलेंट, अमेजिंग ना। सो अच्छा दो क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, इजी पूछूं या डिफिकल्ट पूछूं, क्या कहोगे आप, इजी या डिफिकल्ट वोकेबलरी के लिए? मनीषा सिंह डिफिकल्ट, इजी, कोई एक ही लेंगे अपन, दोनों? चलो ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, मुझे बताना, पहले इजी ले लेता हूं। जब सूर्य निकलता है एवरीबडी उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हरी अप एवरीबडी, जब सूर्य निकलता है उस समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब सूर्य निकलता है उस समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है प्लीज डू लेट मी नो द राइट आंसर, हरी अप। वेरी गुड वैभव, एक्सीलेंट वैभव, यू आर गुड वैभव। आप बोल रहे थे आप काफी वीक है, बट आई डोंट थिंक सो, आप काफी अच्छे लेवल पे हैं। एक्सीलेंट वैभव। हाँ, नाउ सेकेंड थिंग, ध्यान से सुनना। जब सूर्य ढलता है एवरीबडी उस समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर मी। जब सूर्य ढलता है उस समय को इंग्लिश में क्या बोलता है? एक्सेलेंट वैभव। नाउ अच्छा, चलो ठीक है, इवनिंग तो बहुत लंबी चलती है, मॉर्निंग भी बहुत लंबी चलती है, निशी उल्टा हो गया है। हाँ अच्छा, आप ध्यान से सुनना मुझे, ओके? देखो मैंने आपसे कितने प्यार से पूछा था कि जब सूर्य निकलता है ना एवरीबडी उस समय को क्या बोलते हैं? आपने मुझे इंग्लिश किसकी बताई? सूर्य निकलने की, जो मैंने आपसे पूछा ही नहीं था। हम कई बार ज्यादा जोश में गलत आंसर कर देते हैं। डज इट हैपन, यस और नो? कि हाँ हाँ मुझे आता है और आंसर देने के बाद पता चलता है कि यार गलती हो गई। द थिंग, हमने समझा ही नहीं कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। देखो एक चीज समझना, मैं हिंदी में बताता हूँ। देखो आप देखना, सन राइज हो रहा है, आपके वर्ड को देखो, राइज का मतलब होता है बढ़ना, राइज हो रहा है, सन राइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। उस समय को हिंदी में भोर बोलते हैं एवरीबडी, आई होप आपको पता होगी इतनी हिंदी, भोर बोलते हैं। इन अ सिमिलर वे जब सूर्य अस्त हो रहा है तो सूर्य, सन सेट हो रहा है, सेट का मतलब जमते जा रहा है, जमीन पे अपन बोलते हैं बिजनेस सेट होने में टाइम लगता है, तो डेट इज सन सेट हो रहा है। तो मैंने वो प्रोसेस नहीं पूछी थी, मैंने वो टाइम पूछा था। उस टाइम को हिंदी में संध्या बोलते हैं एवरीबडी। सूर्यास्त और संध्या में अंतर होता है। एम आई करेक्ट? यस और नो, प्लीज डू लेट मी नो, क्या मैं सही हूं? सूर्यास्त और संध्या में अंतर होता है या नहीं होता है एवरीबडी? हाँ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीबडी, जब सूर्य निकलता है ना उस समय को डॉन बोलते हैं। डॉन मूवी आई थी ना, प्रोनाउंसिएशन वो रहेगा, नो श्रवानी नो, उसे DAWN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DAWN। जैसे हिंदी में भोर बोलते हैं ना, इंग्लिश में डॉन बोलते हैं। अभी मैं देखो इस वोकेब का यूज करना सिखाऊंगा, कैसे यूज करना है, पहले पढ़ते हैं। सिमिलरली जब सूर्य अस्त होता है ना, डेट इज सनसेट, उस टाइम को डस्क बोलते हैं एवरीबॉडी। याद रहेगा? कितने लोगों को याद रहेगा? टाइप मी। जैसे आपका नाम इसने याद रहेगा ना? हाँ। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, आपको जैसे मैंने ये पढ़ा तो दिया, आपके मन में ये फील तो आ रहा ना कि सर आपने पढ़ाया तो बट इसका यूज क्या है? आपने ये पढ़ा तो दिया बट इसका यूज क्या करेंगे, क्या हम इसे पढ़कर? टाइम वेस्ट हो गया हमारा तो सर। वुड तो चलो ठीक है हम यूज करेंगे सर, ये डस्क और डाउन, सुबह और शाम। सुबह तो पहली बात बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठते होंगे, शाम को हम स्टोरी डाल देंगे सर व्हाट अ ब्यूटीफुल डस्क। डू यू अग्री एवरीबॉडी, यस और नो? ऐसी फीलिंग आ रही है क्या किसी को? ऑनेस्टली प्लीज ईमानदारी से बात कीजिए। हाँ, नहीं आ रही, थैंक यू वेरी मच दैन, चलो ठीक है आप वैल्यू कर रहे हैं। देखो जस्ट किडिंग, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही हमारे साथ होता है कि आपने एक वर्ड पढ़ लिया और उसे पढ़ के रख लिया, अब इसका कोई यूज नहीं है लाइफ में। एम आई करेक्ट? कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही कि हमने वर्ड तो पढ़ लिया बट इसका कोई यूज नहीं, किसी ने पूछा
आपसे कि पता है सुबह को क्या बोलते हो, तो आप जोश में बता दोगे हाँ मुझे पता है, उसे डॉन बोलते हैं। और किसी ने पूछा शाम को क्या बोलते हैं, हाँ डस्क बोलते हैं उस टाइम को। बस ये लर्निंग हो गई, बट इन वर्ड्स का कोई यूज नहीं स्पोकन में। कितने लोग अग्री कर रहे हैं, टाइप में। हाँ, अब अपन इन वर्ड्स को यूज करना सीखते हैं। रेडियो कि अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं, व्हाट हैपन श्रवानी, कि हम इन्हें यूज कैसे करेंगे। अच्छा, ऐसा कोई है जो लेट हो रहा है, कहीं जाना है क्या आपको, कि एनर्जी है या नहीं और पढ़ने के लिए? टू बी ऑनेस्ट पहले मुझे बताओ, डू यू वांट टू रीड और नॉट? हरी अप एवरीबॉडी, डू यू हैव टाइम और नॉट? कि कोई बिजी है? वन पर्सन इज बिजी, व्हाट अबाउट अदर्स? श्रवणी इज बिजी, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो ठीक, वांट टू लर्न, एक्सेलेंट, अमेजिंग, लविंग योर एनर्जी, थैंक यू वेरी मच। सुनाओ, इलेक्शन की रैली निकल रही है, अगर डिस्टर्ब हो तो मुझे प्लीज बता देना। बाय द वे माइक है तो वो होने नहीं देगा। ओके साक्षी, 20 मिनट चल जाएगा, आई होप सो। नाउ देखो, आपने कभी, जैसे हमें बचपन से पोएम पढ़ना सिखाया गया एवरीबॉडी, और मैक्सिमम लोग वही समझते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पोम होता है। पोएम बोले, पोम बोले, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। कविता इन हिंदी, या स्टोरीज कभी रीड करिए, कभी किताबें वगैरह पढ़ी किसी ने, टाइप आई, पोएम्स, स्टोरीज, हैव यू रेड बुक्स? हाँ। सो आपने कभी राइटर्स को रीड करा है? तो राइटर्स अपनी बात को समझाने के लिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, व्हाट डू दे डू? दे जस्ट कंपेयर द स्टफ विथ समथिंग एल्स टू मेक इट मोर ऑथेंटिक। कैसे? जैसे सपोज करो किसी की ब्यूटी को समझा रहे हैं, है ना, तो वो चांद से, तारों से, या सुनो कंपेयर कर देते हैं। एम आई करेक्ट? वाई और एन? है ना, कोई बात नहीं प्रिंस, आ रहे हैं पूजा, मैं अभी बता रहा हूं आपको। अब आप कोई भी चीज पढ़ो ना, तो उसको समझना सीखो कि ये वर्ड है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका पिक्चराइजेशन अगर माइंड में रहेगा ना, बिना हिंदी पढ़े, बिना कोई चीज करे, आपको वर्ड डायरेक्टली माइंड में आएगा। कैसे? देखो, इमेजिन करो, डॉन होता क्या है? एक ऐसी सुबह जिसमें एक नया दिन निकल रहा है, एक ऐसा टाइम है ना, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें नया दिन निकल रहा है। डू यू अग्री? एक नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, नया दिन रहेगा, नए अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें, नई ऑप्शन, नए लोगों से मिलेंगे। डू यू अग्री? वाई और एन? क्या ऐसा होगा? वाई और एन, हरी अप। एक्सेलेंट। सिमिलरली डस्क क्या होता है? एक बहुत अच्छा दिन अपने एंड पे आ चुका है। डू यू अग्री? एक बहुत अच्छा दिन अपने एंड पे आ चुका है, अब आगे कुछ बचा नहीं है। अब जहां पे भी ये चीज हो रही है ना, वहां पे इसे कंपेयर करना है एवरीबॉडी। लाइक सपोज करो, इंडिया में ऐसे कितने लोगों को लगता है कि पहले बिजनेस करना इतना इजी नहीं था, अब हो रहा है। स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं इंडिया में, जोमेटो, फोन पे, एन एन नंबर ऑफ, स्विगी, बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, Booking.com एंड सो एंड सो। स्टार्टअप्स, बहुत सारे बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इंडिया में? वाई और एन, हरी अप, डू यू अग्री? यस और नो, वाई और एन? यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में डिजिटली भी हम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़े लेवल पे, पूरी दुनिया से तेज ग्रो कर रहे हैं। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? बहुत ज्यादा। हम अगर 2015 में सोचते कि अपन ऐसे रीड करेंगे तो पॉसिबल था क्या? नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है? द डॉन ऑफ डिजिटल एज, केवल इतना पढ़ो, भले ही पूरा सेंटेंस नहीं रीड कर सकते हो। द डॉन ऑफ डिजिटल एज, इट इज अ डॉन पीरियड फॉर इंडियन स्टार्टअप्स। कैन आई से जस्ट फील दैट कि एक डॉन पीरियड चल रहा है, ये किसके लिए? इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, कि डॉन एज डिजिटल एज का। डू यू अग्री? इस तरीके से चीजों को कंपेयर करना हमें सीखना पड़ेगा। द थिंग, आप लोग करते क्या हो, आप हिंदी देख के बैठ जाते हो। व्हाट यू नीड टू डू, आप हिंदी सेंटेंस देख रहे हो किसी इंग्लिश का, देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट साथ में उसका इंग्लिश भी देखो कि इंग्लिश का इंग्लिश में क्या बता रहा है। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, एक चीज समझना, इंग्लिश का इंग्लिश में क्या मीनिंग बताएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगी, कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये वर्ड यूज होता है। तो जब वो कंडीशन आएगी ना, तो आपका माइंड बहुत जल्दी पकड़ लेगा, अच्छा ऐसा हो रहा तो वर्ड हम यूज कर पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सिमिलरली ये डॉन पीरियड चल रहा है हमारे यहाँ इंडियन स्टार्टअप्स का। सिमिलरली जैसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं इंडिया में, दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑनलाइन।
तो वो अपने अंत की तरफ जा रहे हैं, लाइक या फिर उन्हें बिजनेस करना नहीं आ रहा। जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, गो एयर, आई होप सभी ने नाम सुना होगा। गो एयर का नाम सुना है एवरीबडी? एयरलाइंस है। नहीं सुना है तो वो भी यही प्रूफ करता है। जैसे इंडिगो का नाम सबने सुना है, वो अच्छे से चल रही है। गो एयर के जितने भी फ्लीट्स है ना, जितने भी प्लेन्स है, वो सारे जमीन पे खड़े हैं, ग्राउंडेड है। बैंक करप्सी फाइल कर दी, धीरे धीरे वो कंपनी बंद ही हो जाएगी, तो उसका डस्क पीरियड शुरू हो गया है। इट इज अ डस्क पीरियड फॉर गो एयर। एम आई क्लियर? कितने लोगों को क्लियर है कि वोकेबलरी को, द थिंग आपको समझना है कि ये क्या कन्वे कर रहा है, उसको दूसरी चीजों में भी यूज किया जा सकता है अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने के लिए। जस्ट टाइप CLEAR। क्लियर? कितने लोगों को मजा आया अभी तक पढ़ के? फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डेली कौन पढ़ना चाहता है मेरे साथ? जस्ट टाइप ज्वाइन इनसाइड द चैट बॉक्स, दोज हु वांट टू रीड डेली, ज्वाइन JOIN इनसाइड द चैट बॉक्स।